नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो LSA से रिलेटेड है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर से रिलेटेड है। आप जितने भी दोस्त जुड़े हुए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए कि कट ऑफ या फिर कितने फॉर्म भरे गए हैं कौन सी कैटेगरीज के। उसके ऊपर हमने एक पोल किया था, उस पोल के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए थे, टोटल जो फॉर्म है वो कितने भरे गए थे, वो सब जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको पता है। लेकिन कौन सी कैटेगरीज के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं और मेल के कितने हैं, फीमेल के कितने जो फॉर्म हैं वो फुलफिल हुए, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है या जहाँ पे भी भेजना चाहो वहाँ भेज सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को भेजने का मकसद यही है कि यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ यहाँ पे जानकारी जो मिलती है वेटरनरी से संबंधित, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर से संबंधित, वेटरनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर या DSSB के अंदर वैकेंसी आती है उससे संबंधित, जितनी भी वैकेंसी आती है उनसे संबंधित जो वेटरनरी से रिलेटेड हो, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर हो या यूपी, बिहार या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है उन तमाम वैकेंसियों के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सटीक जानकारी आप सभी दोस्तों को दी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब करे, और अपने दोस्तों को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी फॉर्म, जो टोटल फॉर्म है ना, टोटल फॉर्म भरे गए 37,039 फॉर्म टोटल। ऑफिशियली जो एक लेटर निकला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 37,039 जो फॉर्म है वो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर यानी पशुधन सहायक कह सकते हैं, LSA कह सकते हैं, उनके अंदर राजस्थान के अंदर भरे गए हैं टोटल ऑल ओवर कैटेगरीज के अंदर। चाहे वो जनरल की बात करें, SC की बात करें, ST की बात करें, OBC की बात करें, TSP नॉन TSP दोनों क्षेत्र में, और स्पोर्ट्स के और एक्स सर्विसमैन के, टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो फॉर्म भरे गए हैं यहाँ पे 37,039 फॉर्म। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरीज के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस डाउट को भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जो सब्जेक्ट पार्ट है। जैसे वेटरनरी के 10 सब्जेक्ट है तो 10 जो सब्जेक्ट है वेटरनरी पार्ट का उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी ईच जो सब्जेक्ट है उसके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो अदर जो राजस्थान जीके का, कंप्यूटर का, जो भी पार्ट जोड़ा गया है जीके पार्ट है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए, 100 सब्जेक्ट के हो गए, 50 हो गए आपके अदर सब्जेक्ट के, जो अदर जो जीके आने वाला है वो उसके। तो नंबर है ना, टोटल नंबर वो कितने हो जाएंगे, वो भी इतने ही होंगे, 150 नंबर। ठीक है, 150 नंबर हो गए, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे, और उसमें टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। ठीक है, लेकिन टोटल जो आपका पेपर होगा ना वो होगा 200 नंबर का। ठीक है, 200 नंबर का किस लिए कि 50 नंबर उनको जो अलग से बोनस वाले हैं ना उनको बोनस दिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आपका पेपर होगा 150 नंबर का, लेकिन आपकी मेरिट जो बनेगी वो 200 नंबर में से बनने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, छोटी छोटी जानकारी हैं, उन जानकारियों के अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल जो फॉर्म है वो 100% मान के अगर हम चलते हैं तो उस पोल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली नोटिस अलाउंस जो हो गया है, अनाउंस हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 20% जो पोल किए गए, चाहे फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोल किया, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोल किया, या फिर जो अपना यूट्यूब चैनल है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पैमाना, उसके ऊपर हमने पोल किया। तो टोटल जो कैंडिडेट है वो UR कैंडिडेट जो तीनों फॉर्मेट में मिला के UR कैंडिडेट है वो 20% ने पोल किए हैं। तो टोटल यहाँ पे अगर बात करें 37,039 या 37,000 में से अगर 20% निकालते हैं तो लगभग 7,400 जो फॉर्म है UR कैटेगरीज की यानी जनरल कैटेगरीज के अंदर भरे गए। अब UR के अंदर मैं बता देता हूँ कि इसमें EWS भी आ गया है। ठीक है, इसमें जो जनरल कैटेगरीज के अंदर आते हैं वो आ गए, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है वो भी जनरल में काउंट होते हैं तो वो भी इसमें आ गए हैं। तो 7,400 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मेल कैंडिडेट है
मेल का अलग से हमने पोर्टफोलियो किया था, तो उसमें मेल में लगभग 5500 जो फॉर्म है जनरल कैटेगरीज के मेल कैंडिडेट ने 5500 लगभग फॉर्म फुलफिल किए हैं इस 37,000 में से, ठीक है। और फीमेल की बात करते हैं तो 1900 फॉर्म है वो फीमेल कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से आती है, जैसे EWS से भी आती है और जनरल से भी आती है। जनरल में EWS भी उसमें काउंट किया गया है, ठीक है, तो इसका अलग से नहीं बताया गया है। तो ऐसा कोई पैमाना नहीं था कि EWS कैटेगरीज को अलग से काउंट किया जाए। फिर भी हम एक बार फिर से पोल करवाएंगे जिसमें सिर्फ जनरल और EWS कैटेगरीज का ही काउंट करेंगे, ताकि जो जनरल में है उसमें ही EWS में कितने कैंडिडेट है, ठीक है, इसका भी हम अलग से एक बनाएंगे और उसमें शामिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं SC कैटेगरीज की, तो OBC की हम बाद में बताएंगे क्योंकि OBC का खेल थोड़ा सा अलग है। तो SC की बात करें तो SC में 14% जो फॉर्म है, टोटल फॉर्म का 14% फॉर्म भरे गए हैं। तो 37,000 में से अगर 14% बात करें तो यहाँ पे 14% का होता है लगभग यहाँ पे आ जाते हैं 5,180, यानी 5180 फॉर्म टोटल भरे गए। इसमें मेल और फीमेल की बात करें तो मेल कैंडिडेट है वो 3810 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, लगभग यहाँ पे 3810 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। और फीमेल की बात करते हैं तो 1370 कैंडिडेट महिलाओं कैंडिडेटों ने अपना LSA के अंदर फॉर्म भरा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये जो टोटल मैं बता रहा हूँ वो अपने पोल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन। फिर से मैं बता देता हूँ, ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है और नहीं आने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो टोटल फॉर्म आपको बता दिया है उस पोल के अकॉर्डिंग जो 3-4 जगह हमने पोल करवाया था, जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पोल करवाया था, फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी करवाया था, टेलीग्राम पे भी करवाया, इंस्टाग्राम पे भी करवाया था। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो भी कर सकते हो आज ही जाके, और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उनके ऊपर भी हमने पोल करवाया था। तो ऐसा नहीं है, तो इस पोल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो निश्चित रहिए आप। उसके बाद में अगर आपको कुछ लगता है सुधार करने की जरूरत है या फिर कुछ ऐसा पोल करवाना है, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकूं, ठीक है। तो SC का हो गया। उसके बाद में ST जो कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट में 8% जो कैंडिडेट है, जो 8% कैंडिडेट टोटल कैंडिडेट के 8% कैंडिडेटों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। तो टोटल कैंडिडेट हो गए 2960 कैंडिडेट हो गए। और 2960 में से अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट होंगे 2011, यानी 2011 कैंडिडेट मेल कैंडिडेट जो ST कैटेगरीज के आते हैं उन्होंने फॉर्म फुलफिल किया है। और महिला कैंडिडेट की बात करें तो 949 जो महिला कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पे जो ST कैंडिडेट है उनने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं OBC कैंडिडेट है। OBC कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 48% कैंडिडेट जो OBC कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि राजस्थान पूरा लगभग OBC और जनरल में ही डिवाइडेशन है, तो OBC कैंडिडेट लगभग 50% तो है। उसमें 48% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने LSA का फॉर्म भरा है। 37,000 की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर या ऑल ओवर राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ 37,000 कैंडिडेट है। उनमें हमने एक वो करवाया था, पोल करवाया था, उस पोल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो OBC जनरल कैटेगरीज है उनके 48% कैंडिडेटों ने यहाँ पे पोल किया था। उस 48% कैंडिडेटों में लगभग 37,000 के काउंट करते हैं तो 17,760 कैंडिडेट ने OBC कैटेगरीज से फॉर्म फुलफिल किया है। अब बात करें अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 13,860 कैंडिडेटों ने मेल कैटेगरीज से फॉर्म फुलफिल किया है। और फीमेल की बात करते हैं तो 3900 फॉर्म महिला कैंडिडेटों ने यहाँ पे OBC कैटेगरीज की महिला कैंडिडेटों ने फॉर्म फुलफिल किया है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट है, ये नॉन TSP की बात कर रहा हूँ, TSP की भी हम बात करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट है ना, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाना है या फिर ये ऐसी कैलकुलेशन निकालनी है। अगर वो कैलकुलेशन मैं निकाल के आपको देता तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। कितनी पोस्टें हैं, कितने फॉर्म मैंने बताए हैं, उनको डिवाइड कीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप डिवाइड करते हो, इनको डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिवाइड करते ही आपको पता चल जाएगा पर पोस्ट के ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, कौन सी कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। मैंने फॉर्म बता दिया, मेल फीमेल वाला बता दिया। आप जैसे ही आप उसका आंकड़ा निकाल के और टोटली आप कर सकते हो। अब बात कर ले TSP क्षेत्र की, तो TSP क्षेत्र के लिए 3700 पोस्ट जो फॉर्म है, टोटल TSP क्षेत्र के टोटल फॉर्म भरे गए 3700, क्योंकि 10% कैंडिडेटों ने वहाँ पे भी पोल किया था।
तो 3700 जो 37,000 है उसमें से 3700 10% हो गए, तो 10% कैंडिडेट ने यहाँ पे पोल किया। उसमें से 2250 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेल कैंडिडेट है टीएसपी क्षेत्र, जो शहरियार वगैरह वगैरह बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले कैंडिडेट उनकी बात कर रहा हूँ। और जो 1450 कैंडिडेट है वो महिला कैंडिडेट है जो टीएसपी क्षेत्र की है। नॉन टीएसपी की मैंने बता दी, जनरल एससी एसटी ओबीसी की बता दी मैंने। उसके बाद में एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उसके लिए अलग से पोल कर दिया जाएगा, तो निश्चित रहिए आप जल्दी ही वो पोल बना के, और उसका मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को उसका भी शेयर करना है, ताकि वो कैंडिडेट भी ये बता सके कि हमारे कितने फॉर्म भरे गए और कैसे फॉर्म भरे गए। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। अब अन्य जो पोस्ट है या अन्य फॉर्म है, जैसे स्पोर्ट्स कोटे के हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो इनका क्या रहता है, ये बहुत कम फॉर्म होते हैं। और अब की बार तो जैसे ये निकाल रही है ना गवर्नमेंट, सबको निकाल रही है, जो सर्टिफिकेट बना रखे हैं उन सर्टिफिकेट को वेरीफाई करती है, उसके बाद में निकालते हैं। तो फॉर्म इतने भरे गए हैं, 39 फॉर्म ही भरे गए हैं, 39 से 50 फॉर्म भरे गए हैं जो एक्स सर्विसमैन और जो स्पोर्ट्स कोटे के हैं उनके लिए। तो निश्चित रहिए आप, ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, आपको तैयारी करनी है। जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, कहीं से भी कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के कोचिंग तैयारी कर रहे हो, आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो आप तैयारी करते रहिए। और मेरा ये कहना है कि आपका सिलेक्शन, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। तो निश्चित रहिए आप लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर बन के ही रहिए। जितने भी महिला कैंडिडेट हैं वो फ़ोन कम यूज करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग में तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करो। जल्दी से जल्दी कोचिंग का काम निपटा के अभी, और 3 महीने बाकी है, 3 महीने में से आप 1 महीने ज़्यादा मैक्सिमम आप कोचिंग चाहिए, उसके बाद में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। मेल फीमेल कैंडिडेट है वो तैयारी अच्छे से करे। भाई साहब अभी तैयारी का मौका है, तैयारी करिए, मौसम भी सूटेबल है, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्मी है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और लाइब्रेरी में जाने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आप तैयारी करिए। महिला कैंडिडेट है उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी तैयारी करिए, इधर उधर मुंह पाड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो तैयारी करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। आपके माँ बाप भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जयपुर गए हैं, जोधपुर गए हैं, अजमेर गए हैं या फिर सीकर गए हैं, जहाँ पे भी गए हैं वहाँ कोचिंग करने के लिए गए हैं, और आप भी सिलेक्शन देके उनको उनका नाम भी रोशन करिए। तो मेरी आशा है, और सभी दोस्तों को, जितने भी दोस्त देख रहे हैं उनको सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अग्रिम शुभकामनाएं एलएसए बनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कमेंट ऐसे वैसे करते हैं, तो करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना, जब से आपने एलएसए स्टार्ट नहीं किया ना, जब एएसडीपी का कोर्स स्टार्ट नहीं किया उस टाइम से पहले का हमारा चैनल है।